और हम पक्के तौर पर व्यासासन पर बैठकर भगवान की साक्षी में बोल रहे हैं, जो निष्ठापूर्वक केवल 21 माला का प्रतिदिन जप करेगा उसके जीवन में कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं आएगा। ये 3 साधन जो करता है और भगवान न मिले तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के दरबार में तुम्हारी वकालत करने के लिए, केस लड़ने के लिए हम खड़े हैं, करो। इतना सस्ता है कल्याण कलयुग में, फिर कलयुगी मनुष्य कल्याण से वंचित क्यों होता है? चार दोष ऐसे हैं, इन दोषों के कारण जीव का कल्याण नहीं हो पाता है। कल्याण में बाधक 4 दोष हैं, उन दोषों को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए तो कल्याण में फिर कोई संदेह नहीं है। उनमें सबसे पहला दोष है मंदाह। ये पहला दोष है। मंदाह का अर्थ है अलसाह, आलस्य, प्रमाद। ये सबसे पहला दोष है। पहला दोष है आलस्य। किस चीज में आलस्य? रुपया कमाने में आलस्य नहीं, व्यापार में आलस्य नहीं, खेती में आलस्य नहीं, नौकरी में आलस्य नहीं। आप नौकरी जाने में, ड्यूटी पे जाने में आलस्य करोगे, ज्यादा करोगे नौकरी से निकाल दिए जाओगे। व्यापार में आलस्य करोगे तो आपको नीचा देखना पड़ेगा। व्यवहार में आलस्य नहीं, व्यापार में आलस्य नहीं, खेती पाती नौकरी चाकरी में आलस्य नहीं, भजन में आलस्य, भोजन में भी आलस्य नहीं। भोजन की तो ऐसी बात है कि इतना अधिक खा लिया है कि अपच हो गई है, खट्टी डकार आ रही है, गले में जलन पड़ रही है। और किसी प्रेमी के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी से और ये बढ़िया गुलाब जामुन बना है, ये तो 1-2 खा ही लो। बोले कोई बात नहीं, इनो खा लेंगे। कौन इनो होता ना पीने वाला, वो पी लेंगे, या कोई दवाई गोली खा लेंगे। भले ही गले में जलन हो रही तो होने दो, कोई बात नहीं, 1-2 गुलाब जामुन तो खा ही लेते हैं। भोजन में आलस्य बिल्कुल नहीं है, केवल भजन साधन में आलस्य है। 2 काम में आलस्य मत करो। सुनो, ध्यान से सुनो। साधन भजन में आलस्य मत करो। अब सुनकर लोगों को ऐसा लगेगा, किसी विशेष परिस्थिति में पढ़कर भी वैष्णव यदि 3 दिन तक तिलक धारण न करे, 3 दिन तक गुरु मंत्र का जप न करे, तो उसका गुरु और गोविंद से संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर उसका संबंध समाप्त, गुरु शिष्य का संबंध समाप्त, भगवत शरणागति का संबंध समाप्त। केवल 3 दिन। इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, वैष्णव मंत्र में न जातक सूतक लगता न मृतक सूतक लगता। सूतक में सब काम बंद हो जाएंगे पर गुरु मंत्र का जप नहीं छूटेगा। कोई लिखकर दे सकता है कि सूतक में तुम मरोगे नहीं। भाई जातक सूतक में भी मृत्यु हो सकती, मृतक सूतक में भी तो मृत्यु हो सकती कि नहीं। इसलिए गुरु मंत्र नित्य भगवत संबंध है। लोग संदेह ही नहीं करते, जप नहीं करते। अजपि पूय शोणितम,
द्विजाति संध्योपासन न करे, गायत्री जप न करे, वैष्णव अपने मंत्र का जप न करे, साधु अपने गुरु मंत्र का जप न करे और खाने पीने लग जाए तो लिखा है अजपी पूय शोणितम, बिना जप के खाता पीता है तो पूय माने पीव मवाद और शोणित माने रक्त, वो जो खाता है वो रक्त और पीव ही खाता है, वो अन्न नहीं खाता है। भोजन भले ही छूट जाए, विश्राम भले ही छूट जाए, पर अपना नियम न छूटे। ऐसा पक्का निश्चय कर लो तो कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही काम हो जाएगा। लेकिन और सब काम खूब बढ़िया से करना है। हम लोगों को जो नियम बताते हैं 21 माला का, घड़ी देखकर आधा घंटे में पूरा नियम हो जाता है। 10 माला मूल मंत्र का जप, 4 माला गोरक्षा के लिए जप, 5 माला जानकी जी के मंत्र का जप, 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र। और हम पक्के तौर पर व्यासासन पर बैठकर भगवान की साक्षी में बोल रहे हैं, जो निष्ठा पूर्वक केवल 21 माला का प्रतिदिन जप करेगा उसके जीवन में कोई संकट, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई कष्ट नहीं आएगा। उतना भी ईमानदारी से नहीं करते। न तिलक है, न तुलसी है, न जिह्वा पर भगवान नाम है, बाजार में खाना है, इधर उधर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना है। और बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है, कई बार लोग बाहर से वैष्णवता का अभिनय भी करते हैं तो भीतर से उनके आचरण अच्छे नहीं होते हैं, उनका विचार और उनका आचरण पवित्र नहीं होता है, तो बाहर का किया कराया भी सब चौका लग जाता है। बाहर आपकी दुकान पर साइन बोर्ड लगा हो कि यहाँ भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का जड़खोर वाला बिलौना घी मिलता है, ऐसा लिखा हो साइन बोर्ड पर, और भीतर दुकान में डालडा हो, घासलेट हो, मिलावटी कृत्रिम घी हो, और छापा पड़ जाए और आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आपको सजा होनी चाहिए कि नहीं? यहां तो आप भ्रष्ट अधिकारियों को रुपया पैसा देके बच सकते हो, पर ठाकुर जी के दरबार में बच सकते हो क्या? भगवान के दरबार में तो नहीं बच सकते हो, क्योंकि उस दरबार में रिश्वत चलती नहीं है। वहां विशेष गवाहों की भी जरूरत नहीं है। आप सोचेंगे हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, ये जो कंठी है, तिलक है, ये साइन बोर्ड है कि भीतर छल कपट नहीं है, झूठ नहीं है, प्रपंच नहीं है, पाखंड नहीं है, दंभ नहीं है। भीतर श्री सीताराम जी विराजे हैं, भीतर श्री श्यामा श्याम विराजे हैं, भीतर श्री लक्ष्मी नारायण विराजे हैं, भीतर परमात्मा विराजमान है। ये इसका प्रतीक है, ये मस्तक का तिलक, ये साइन बोर्ड है। और गलत साइन बोर्ड लगाओगे, साइन बोर्ड तो है कि भीतर भगवान और भीतर पता नहीं क्या क्या खुरापात भरा हुआ है, तो भगवान के सामने नीचा देखना पड़ेगा। नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। जीवन में सच्चाई के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कई बार भक्ति के नाम पर भी लोग बहुत कुछ भक्ति की आड़ में भी ऊट पटांग करने लग जाते हैं।
नाम भक्ति का ले रहे हैं, पर आचरण में, व्यवहार में, विचारों में पवित्रता नहीं है। तो ये तो वैष्णवता के प्रति हम अपराध कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, वैष्णवता के प्रति अपराध कर रहे हैं, गुरु महाराज के प्रति अपराध कर रहे हैं, संत वेश के प्रति अपराध कर रहे हैं। पहला दोष है साधन में प्रमाद। भजन साधन में प्रमाद, ये पहला दोष है। इसके कारण मनुष्य का कल्याण नहीं होता। दूसरी बात, सुमंद मतयः। हम हैं तो बड़े बुद्धिमान, पर अभिनय बिल्कुल पागलों का कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग, जितने लोग बैठे हैं आज कथा सुनने आए हैं, सत्य बोलना चाहिए, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, सत्य की ही जीत होती है। ये किसको मालूम नहीं है? जिसको मालूम ना हो वो हाथ खड़ा कर दे। जिसको ये बात मालूम ना हो वो हाथ खड़ा कर दे। सबको मालूम है। अच्छा अब ईमानदारी से बताओ, मनवाणी क्रिया से सत्य कितने लोग बोलते हैं? मनवाणी क्रिया से सत्य बोलता वो हाथ खड़ा कर दे। जिन्होंने हाथ खड़े किए हम उनको प्रणाम करते हैं। भगवत प्राप्ति का पहला साधन है सत्य। लिख लो दोहा, सत्य वचन आधीनता, परतीय मातु समान, इतने पे हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। जो सदा सत्य बोलता है, माता पिता संत सद्गुरु इनके अधीन रहता है, अपने को स्वतंत्र नहीं मानता, इनकी आज्ञा के अधीन अपने को मानता है। और परस्त्री में जो माता की बुद्धि रखता है, ये तीन साधन जो करता है और भगवान न मिले, तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के दरबार में तुम्हारी वकालत करने के लिए, केस लड़ने के लिए हम खड़े हैं। राम जी से पूछेंगे कि भाई इसको तुम क्यों नहीं मिले? केवल इतना कर ले तो भगवान मिल जाएंगे। पर जो कह झूठ मसखरी जाना, जो कह झूठ मसखरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना, युग सोई गुणवंत बखाना। यह हालत है। किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, ये किसको मालूम नहीं? बताओ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये बात अपनी समझ में आ जाए तो घर के झगड़े खत्म हो जाएं। सास बहू से झगड़ा नहीं करेगी, बहू सास को झगड़ा नहीं करेगी। सास सोचेगी बहू को पीड़ा नहीं पहुंचने चाहिए, बहू सोचेगी हमारी किसी व्यवहार से सास को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए।
भाई भाई को पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, बहन बहन को पीड़ा नहीं पहुंचाएगी, पुत्र पुत्र पुत्रियां पिता माता को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, पिता माता पुत्र पुत्री को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। सारा व्यवहार पवित्र हो जाएगा। धर्म का सार क्या है आनंद जी? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो व्यवहार हमारे प्रतिकूल है वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें। संपूर्ण धर्म का सार इसी में है। अब इसको पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है? इतना जो व्यवहार आपके अनुकूल नहीं हुआ किसी के साथ न करो, ये सब जानते हैं, पर कितने लोग ऐसे हैं जो करते हैं? हमने कथा कीर्तन सत्संग में बैठना तो सीखा है और वहां कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनकर रट भी ली है, पर अपने जीवन में अपनाने के लिए नहीं, केवल दूसरों को सिखाने के लिए, स्वयं अपनाने के लिए नहीं, केवल दूसरों को बताने के लिए। व्यास जी ने ये कहा, नारद जी ने ये कहा, वाल्मीकि जी ने ये कहा, सनकादिक भगवान ये कह रहे हैं, सुखदेव जी ये कह रहे हैं, करपात्री जी ने ये कहा, सेठ जी ने ये कहा, भाई जी ने ये कहा, स्वामी श्री राम सुखदास जी ने ये कहा। ये बात तो ठीक है, पर तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने ये कहा और उनकी दलील तुम दे रहे हो, उसमें से कितना तुमने अपने जीवन में अपनाया है? ये दूसरा दोष है स्वामी जी। सुमंदमती पागल नहीं है, सब समझता है, कल्याण की सब बात जानता है, पर उसे उसका आदर नहीं करता है। सत्संग से प्राप्त विवेक का आदर नहीं करता है, ये दूसरा दोष। सत्संग से प्राप्त जो विवेक है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से प्राप्त विवेक का आदर करे, तो आदर नहीं करता, ये दूसरा दोष, ये उसके कल्याण में बाधक है। और तीसरा दोष क्या है? तीसरा दोष ये है कि इस भयंकर कराल कलिकाल में भी हमें ऐसे संत मिले जो भगवत साक्षात्कार संपन्न थे। हम आपको कहें कितने भगवत प्राप्त संत इस दास को ही मिले हैं, आप लोगों को भी मिले। हम विश्वास करते हैं हमें जिन संतों का भगवत कृपा से दर्शन हुआ वो सबके सब भगवत प्राप्त महापुरुष। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, पूज्य पाद श्री सुदामा दास जी महाराज, पूज्य श्री वेणुविनोद कुंज वाले महाराज जी श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी महाराज, पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री हर्षण कुंज सरकार, पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज, और कितने संतों का हम स्मरण दिलाएं आपको। 20 संत हम गिना देंगे जिनको हमारे विश्वास के अनुसार भगवत प्राप्त महापुरुष थे, वो जिनका संग हमने किया, जिनका दर्शन हमने प्राप्त किया। पर हम अपने जीवन में कितना सुधार ले पाए, हम उन भगवत प्राप्त संतों का संग करके अपने जीवन में क्या लाभ अर्जित कर पाए। आपके आसपास भी भगवत प्राप्त संत बैठे हैं, आप उन्हें पहचानते नहीं हैं। आप कहेंगे भगवत प्राप्त संत का लक्षण क्या है?
ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आप पूछ सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते? एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। स्वामी शुद्धानंद जी महाराज विराजे हैं, जगन्नाथपुरी वाले संत, बहुत अच्छे संत हैं। हमने स्वामी जी से पूछा, एक दृष्टांत दे रहे हैं, हमने स्वामी जी से पूछा कि आपने भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, दर्शन किया है? स्वामी जी बोले, रे भाई, हम कहाँ, सर्व साधन शून्य हैं, हमसे कुछ होता नहीं, शरीर भी रुग्ण है, साधन भजन बनता नहीं, सेवा बनती नहीं, तो क्या हमको भगवान मिलेंगे? तो हम अपने मन में क्या सोचेंगे, इतने अच्छे महात्मा, इनको तो जरूर अनुभव हुआ होगा, पर ये अपने अनुभव की बात हमको बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि हमको भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हम संदेह करेंगे कि नहीं करेंगे? और मान लो ये बोल दें कि हाँ, हमको भगवान का दर्शन हुआ, हम, अरे इनको कहाँ से हो जाएगा दर्शन? ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हैं अपनी पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कि हमको भगवान का अनुभव हो गया, ये झूठ बोल रहे हैं, इनको भगवान नहीं मिले। तो हम भगवत साक्षात्कार की बात करते हैं हाँ तो संदेह, और करते हैं ना तो संदेह। अब बोलो, जब हम हाँ करें तो भी संदेह आपका, शंका आपकी मिटी नहीं, और न करें तो भी आपका संदेह बना ही रहा। तो इस संबंध में किसी से पूछना नहीं और किसी को बताना नहीं, पर यह बात अत्यंत विश्वास पूर्वक हम कह रहे हैं, भगवत साक्षात्कार बहुत सरलता से जीव को हो जाता है। अरे भैया, भगवान के अलावा कोई दूसरा होए तब ना भगवत साक्षात्कार में विलंब हो। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ रहा है अथवा जहां मन बुद्धि नहीं जा रही, वो भी परमात्मा ही है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अच्छा, एक बात बताओ, हम आप लोग रोज बोलते हैं कि नहीं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलते सब हैं, पर मानने वाले कितने हैं सो बताओ। बोले हम तो मानते हैं। नहीं मानते हो। जिस दिन यह मानने लग जाओगे उस दिन गुरु रूप में ही परब्रह्म का दर्शन होने लग जाएगा। यद्यपि अपनी बात कहना बहुत अच्छा नहीं है और इससे बहुत कुछ लाभ होता नहीं, पर भगवान ने कृपा करुणा पूर्वक हमें अपने बचपन में ही यह अनुभव कराया कि गुरु ही परमात्मा है। हमने अपने साधन से नहीं, भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके हमको अनुभव कराया। हमारे शरीर की अवस्था अधिक से अधिक 10-11 वर्ष की रही होगी और एक मन, और मुझकी मन में बड़ी पीड़ा हुई। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 6 में पढ़ते थे,
और एक अध्यापक के द्वारा कुछ मन के प्रतिकूल व्यवहार हुआ, उससे मन को बड़ी पीड़ा हुई। और इतनी पीड़ा हुई कि हमने गांव के बाहर भगवती का मंदिर है, उनसे एक ही दो प्रार्थनाएं की, या तो आज ही मेरी मृत्यु हो जाए, या फिर हम इस स्थान से कहीं दूर संतों के बीच में चले जाएं। हमको अब संसार में नहीं, या तो मृत्यु हो जाए या फिर संतों के चरण हमको मिले। दो प्रार्थना की। उसी रात्रि को स्वप्न में भगवती महालक्ष्मी का दर्शन हुआ। चार भुजाएं, हाथ में कमल लिए हुए हैं, गुलाबी रंग की साड़ी पहने हैं, रेशमी साड़ी। एक इमली का वृक्ष है, उसके नीचे बैठी हैं। और हम स्वप्न में ही तालाब से कमल लेकर के आए और हमने कमल उनको अर्पित किए। उन्होंने बड़े हाथ बढ़ाकर कमल हमारे हाथ से कमल पुष्प ले लिए और भगवती लक्ष्मी जी ने गोद में ले लिया। और जैसे माताएं बच्चे का मुख चूमती हैं, मस्तक सूंघती हैं, ऐसे मुख चूमा, मस्तक सूंघा और उनके नेत्र से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, तुम मरने का संकल्प त्याग दो, अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। तुम जितने दुखी हो, तुमसे मिलने के लिए भगवान भी उतने ही व्याकुल हैं। आज के तीसरे दिन तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। आज के तीसरे दिन। ये स्वप्न की बात है, लेकिन हमने इसका प्रकाश किसी के सामने नहीं किया, न पिता से, न माता से, न किसी से। लेकिन मन में बड़ा समाधान मिला कि आज के तीसरे दिन ही भगवान मिल जाएंगे हमको। मन इतना आनंद से भर गया, बच्चे तो थे ही। और ठीक तीसरे दिन पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आ गए और फिर उनके साथ हम वृंदावन चले गए। तो उस समय तो बच्चे थे, अर्थ समझ में नहीं आया सपने का अर्थ क्या होता है। लेकिन वृंदावन पहुंचने के बाद समझ में आया कि गुरु साक्षात परब्रह्म, जो भगवती महालक्ष्मी ने कहा कि तीसरे दिन तुमको भगवान मिल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भैया हमको तो सद्गुरु भगवान के रूप में भगवत प्राप्ति हो गई। पर हम लोग कहाँ विश्वास करते हैं। भगवत प्राप्त महापुरुषों की सन्निधि में रहने के बाद भी न अपने स्वभाव को, न अपने आचरण को, न अपने व्यवहार को, न अपने आप को हम बिल्कुल नहीं बदल पाते हैं। ये तीसरा दोष है, मंद भाग्य। इतने बड़े महात्माओं के साथ रहकर भी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज तो खूब संतों का, महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। वाह। उपद्रव किसको कहते हैं? भजन साधन में जो विक्षेपक है उसी का नाम है उपद्रव। वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पदार्थ, उसका संपर्क संबंध जो हमें भगवत चिंतन से विमुख करे, भगवत भाव से वंचित करे, उसी का नाम उपद्रव। तो इन चार दोषों के कारण कलयुगी मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाता है। यदि ये चार दोष न रहें तो संत कृपा, सद्गुरु की कृपा से इसी शरीर से, इसी जन्म में उसका परम कल्याण हो जाएगा, कोई संदेह नहीं। इन चार दोषों में प्रमुख है साधन में प्रमाद। ये प्रथम प्रमुख दोष है, साधन में प्रमाद। ये दोष समाप्त हो जाए
तो फिर सुमंदमति वाला दोष भी नहीं रहेगा, मंद भाग्य वाला दोष भी नहीं रहेगा, फिर जीवन में कोई व्यसन भी नहीं रहेगा, जीवन में कोई उपद्रव भी नहीं रहेगा। पहला दोष प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग दें कि किसी भी स्थिति में हमें भजन साधन में प्रमाद नहीं करना है। बस इतने से ही जीव के कल्याण का सुनिश्चय हो जाएगा।